नमस्कार जोहार। मैं मनोज उरांव और आज मैं आप सबों के बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार और पहचान और इतिहास को जो आप लोगों ने स्थापित कर दिया 2-3 जनवरी को, कहीं न कहीं लगा कि आप सबों को मैं अपने तरफ से एक खुशी जाहिर करते हुए एक संदेश क्यों ना आपके नाम से मैं पूरी दुनिया के लोगों के सामने रख सकूं। तो मैं अपनी खुशी को बता नहीं सकता और मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं चाहा कि मैं एक छोटा सा एक वीडियो का क्लिप के माध्यम से आप सबों के बीच में एक संदेश क्यों न भेजूं। तो रोहतासगढ़ समेत पूरे भारत के लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय कुरखर कुहा बेंजा कार्यक्रम में आए हुए उन लोगों को मैं अपने दिल से और दिल की गहराइयों से मैं याद करते हुए बस मैं उन्हें एक संदेश देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो करके दिखाया, शायद इस रोहतासगढ़ किले में वैसा कभी प्रोग्राम हुआ होगा। और रोहतासगढ़ किले का दीवार, एक एक कमरा और एक एक अगल बगल का जितने भी क्षेत्र थे, सांसें ले रहे थे उस दिन, जिस दिन आप लोगों ने उस रोहतासगढ़ किले के परिसर में आकर के अपने पुरखे की धरती को नमन किया। और उस रात को, 2 तारीख की रात को, जिस तरीके से आप लोगों ने उस किले के करम के पेड़ के चारों तरफ जिस तरीके से आप लोगों ने उस धरती को जगाया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आवाज गई हमारे पुरखों के घर तक। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आप सबको एक बार और दिल की गहराइयों से आपको नमन करूं और हमारे इस रोहतासगढ़ में जो कार्यक्रम हो रहे थे उसको पूर्ण रूप से पत्रकारों ने भी कवर किया। मेरे पास कुछ पेपर है, ये हिंदुस्तान का पेपर है और ये शायद 4 तारीख का है, यहाँ तिथि देखेंगे तो इसमें आप लोगों को मैं बगल से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों ने पूर्वजों की धरती को नमन किया। खबर 4 तारीख का है और ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान वाले पत्रकार भाई ने 3 तारीख को भी कवर किया था हमारे प्रोग्राम को। और यहाँ पे जो देखेंगे 3 तारीख लिखा हुआ है और खबर बनाए थे भाई ने बहुत बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कुरखर कुहा बेंजा का 2 दिवसीय आयोजन संपन्न, शुरू और संपन्न। और एक खबर और है जो मैं आपको दिखाऊंगा। यह है दैनिक जागरण, ये 4 जनवरी का है, ये 4 जनवरी का है और ये पत्रकार महोदय ने भी खबर को कवर किए हैं। आदिवासी की जड़ों से जुड़ने का अवसर। बाकी एक खबर है प्रभात खबर, वो 4 तारीख का न्यूज है, आप देखेंगे यहाँ पर 4/10/2018। और इन्होंने बहुत बड़ा स्पेस दिया और जिला में बहुत बड़ा एक
खबर बना है रोहतासगढ़ किले में अंतर्राष्ट्रीय कुलकर कुहाबेंजा महोत्सव संपन्न। बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा, तो मैं पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद कहूंगा, उन लोगों को भी रोहतासगढ़ की तरफ से, रोहतासगढ़ कुहाबेंजा आयोजन कमेटी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी आप सबसे बात कर पाऊँ, क्योंकि मेरा तबीयत 1 तारीख से ही खराब था और मुझे अंदर एक हलचल पैदा हो रही थी कि क्यों ना मैं 4 तारीख को ही आप लोगों को बधाई दे दूं, लेकिन मेरा तबीयत इतना गड़बड़ हो चुका था 1 तारीख से ही कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि दर्द जो था उसको संभाल करके रखने में ही फायदा रहा। और आज मैं चाहा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश जाहिर करूं, ताकि आप सब समझ पाए कि रोहतासगढ़ को आप लोगों ने कितना प्यार दिया, कितना दुलार दिया, कि आप लोगों ने एकदम ऐतिहासिक भीड़ को ला करके यह दिखा दिया कि वाकई में आदिवासी उरांव जाति के लोग एक एक आह्वान पर आ जाते हैं। और इसका आप लोगों ने संदेश करके दिखा दिया। बहुत अच्छी लगती है, बातें तो बहुत है, कहने के लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन मैं कहूंगा तो लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मेरा सेहत ठीक नहीं है और इतना तबीयत खराब हो चुका था कि मैं क्या ही बता पाऊंगा आप लोगों के बीच में। बाकी सोशल मीडिया में तो आप लोगों ने भाई धमाल मचा दिया, वाकई में फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में रोहतासगढ़ का इतना क्रेज दिखा उस दिन, मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ, एक चीज तो कहूंगा, लेकिन नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया का रोहतासगढ़ में नहीं आना एक बहुत बड़ी आदिवासियों के साथ नाइंसाफी और कहना गलत होगा, लेकिन सोशल मीडिया ने कोई कसर छोड़ा नहीं। आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को इतना हाईलाइट किया कि पूरे दुनिया के लोगों को यहाँ तक पहुंचाया। इसके लिए सोशल मीडिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसरों को भी मैं अपने तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी बहुत सारी बातें हैं और आने वाला यह समय तय करेगा कि हम कहाँ रहेंगे और हमारी पहचान और हमारी विरासत कहाँ रहेगी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं यही सारी चीजों को थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा था। तो शायद आप लोग बताएंगे और कुछ कमी रह गई होगी हमारे इस कार्यक्रम में, तो आप हमें जरूर आगाह कराएंगे। मुझे पता है कहाँ कहीं कहीं कमी भी रह गई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधारण से लेकर के बहुत अच्छे अच्छे संपन्न लोग भी आए थे, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं जब हर घड़ी हम लोग करके वहां से आए तो बहुत सारे लोग को भोजन भी नहीं मिल पाया, पानी भी नहीं मिल पाया और बहुत सारे लोग तकलीफ उठा कर गए। लेकिन आप लोगों ने जितना पैसा खर्च करके, जितना शरीर को इस मतलब ये क्या कहा जाए, शीतलहरी में आप लोगों ने चल करके अपने पुरखों के गढ़ और जितना आप कष्ट करके गए, तो आप इससे नाराज मत मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। तो हम लोगों का यह धार्मिक अड्डा अपने पूर्वजों का धरोहर है। मैं मानता हूं कि आप लोगों को ठंडा बहुत लगा होगा, मैं मानता हूं कि आप लोगों को भोजन नहीं मिला होगा, क्योंकि इतना भीड़ था कि कमेटी के लोगों के द्वारा जो व्यवस्था की गई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो भोजन मिल रही थी, वहां भी मैनेजमेंट नहीं हो पाया। इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, मैं उसे बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे उस रात का वो चीज मुझे याद आता है कि आप लोगों ने किस तरीके से उस किले की चारदीवारी के अंदर अखाड़े पे जितना आप लोगों ने ढोल मांदर ढाक बजा करके उस धरती को जगाया, वो धरती भी उस दिन अपने आप को शालीनता से अपने आप को परिपूर्ण हो गई।
तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं अपनी या आपकी भावनाओं को उतना व्यक्त नहीं कर पा सकता हूं जितना हम और आप जानते हैं। लेकिन मुझे पता है कि हमारे लोग बहुत सीधे साधे और बहुत दुख को झेलने के लिए हमेशा तैयार रहते और झेलते भी, और झेलने के बाद किसी को कहते भी नहीं। मुझे पता है, मैं अपने लोगों के चेहरे पे देखता हूं तो आंसू तो नहीं नजर आता है, लेकिन भावनात्मक चीजें झलकती है तो पता लगता है कि वाकई में हमारे लोगों के दिल के अंदर बहुत चीजें बैठी रहती है। मैं उसको अपने शब्दों में अगर कहूं तो मैं बताने में भी असमर्थ रहूंगा। तो परेशानियां बहुत होती है, तो क्षमा चाहते हैं। और आपका हम आपको हम नमन भी करते हैं कि आप लोगों ने आन बान शान के साथ आया और गया और दुख को झेला, और आज हमें उस खुशी की आंसू को महसूस करने में भी एक अलग तरीके का फीलिंग हो रहा है। तो यही संदेश को मैं आप लोगों के बीच में मुझे भी अपने अंतर्राष्ट्रीय कुलकर कुहा बेंजा आयोजन समिति का महासचिव रखा गया था, और मेरे जानने वाले, मुझे चाहने वाले बहुत सारे लोग इस भीड़ में आए थे, लेकिन मैं उन लोगों से मिल भी नहीं पाया, मैं उन्हें पानी भी नहीं पिला पाया, मैं उन्हें खाना भी नहीं खिला पाया, और मैं उन्हें भी अपने तरफ से उनसे भी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपके यहाँ जाता हूँ तो मुझे मान सम्मान सब चीज मिलता है, और मेरे यहाँ आप आए तो मैं आपसे मिल भी नहीं पाया। तो शायद मैं चाहा कि न मिलने के बावजूद भी आपसे एक वार्तालाप करूं, और मैं आपके सुख दुख को इन बातों में भुला पाऊं, ऐसा मैं सोच करके मैं चाह कि आप सबसे बातें करूं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और रोहतासगढ़ तो रसमयी चीजों से भरा पड़ा हुआ है, और आप एक दिन में आकर के बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। आप जानते हैं कि 28 मील से ज्यादा क्षेत्रों में फैला यह हमारा कैमूर पहाड़ के ऊपर बसा रोहतासगढ़ पंचायत का वह धरोहर, इसे आपको जानने के लिए दिन, महीने, साल नहीं, सदियों भी लग सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब मैं वीडियो को, अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा, और अंतिम बार मैं चाहूंगा कि हम सारे लोगों की गलती को आप क्षमा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर क्षमा करेंगे। तो पुनः आप सभी को जोहार, नमस्कार, वो लगी।